अपने मेवाड़ी में कहावत है, जागतरी पाड्या सूतर पाडा। कि व्यक्तिगत विकास मोदी जी और अमित शाह किसका कर रहे हैं, इनको नजर नहीं आ रहा है। और यहाँ विकास की बात करते हैं, ये सुकड़िया नगर यहाँ से 500 मीटर पे है, यहाँ पे दुकानें बनी हुई हैं 1983 में, उसकी किस्तें नहीं नगर पालिका नहीं चुका पाई, वो विकास है। कमल की तो हालत खराब हो गई। 17 कैंडिडेट बीजेपी के चब्बे पजामे सिला के घूम रहे हैं, इनके तो कैंडिडेट का नाम ही फाइनल नहीं है। और हमारे नेता प्रतिपक्षी कह रहे हैं कि ये पुलिया बना दी, ये कर दी। मैं आपको पूरा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, इसी जगह नेता प्रतिपक्षी ने भी मंच सजा किया और तालियां पीटी, बहुत अच्छा काम किया। मेरे भाई लोग जो सामने खड़े वो प्रश्न कर रहे थे कि हमारे तो एक ही टिकट, मैं यही कह रहा हूँ, भाजपा और कांग्रेस में फर्क है। भाजपा का परिवार बड़ा है, वहाँ हजारों सदस्य, लाखों सदस्य है, और लाखों सदस्यों को सबका अधिकार है टिकट मांगने का। और इनमें अगर किसी में हिम्मत हो, सीपी साहब ने सामने जाकर टिकट मांग के बता दे, मैं समझ लूंगा लोकतंत्र को जीवित रखा है इन्होंने। ये जतरे विपक्ष नेता उभा 80% तो मन में योगी सीपी जोशी जानो चाहे। स्थानीय मुद्दों की बात यह है कि नाथद्वारा नगर पालिका ने कुछ भी काम नहीं कर रखा है। अभी थोड़े समय पहले एक फर्जी किसान का पोस्टर लगाया, वो आदमी कह रहा है कि मेरे 200 बीघा जमीन है, और ये एक मिनट वो कह रहा है किसान कि हमारे पास 200 बीघा जमीन है, मेरा कोई कर्ज नहीं है। ये ऐसे किसानों की बात करते हैं। उसकी रेल की, तो ये रेल आज यहाँ नाथद्वारे में आ रही नहीं, 1 महीने खाली रेल मंत्री रहे। ये प्रोजेक्ट सीपी साहब ने तैयार किया, इन्होंने नहीं तैयार किया। क्या अभी जो उपचुनाव हुआ ना वार्ड पंच का, कांग्रेस के 18 साल के युवक ने इनकी पंचायत में हरा के बताया है, और ये सीपी साहब की बात कर, हाँ मूलचंद नाम है उसका। मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। हमारा खास कार्यक्रम जनता दरबार आज नाथद्वारा में सजा है। नाथद्वारा विधानसभा की बात करें तो मेवाड़ की राजनीति के नहीं, राजस्थान की राजनीति के पुरोधा रहे। सुखड़िया साहब की जन्मस्थली भी नाथद्वारा ही रही, डॉक्टर सीपी जोशी की जन्मस्थली भी नाथद्वारा है, गिरिजा व्यास जी की जन्मस्थली भी नाथद्वारा है, और मेवाड़ की राजनीति के पुरोधा, भाजपा की राजनीति के पुरोधा इसी विधानसभा में जन्मे हैं, देलवाड़ा में। और श्री जी बाबा की नगरी है, धार्मिक नगरी है। यहाँ का जनमन क्या कहता है, किसे चुनना चाहते हैं अपना खेवनहार? क्या मौजूदा विकास पुरुष के कार्य से खुश है जनता, या चाहती है बदलाव? जानेंगे जनमंच के माध्यम से, जनता से करेंगे संवाद, जन नेताओं से पूछेंगे हाल, कैसा होना चाहिए खेवनहार। कार्यक्रम की शुरुआत के लिए मैं दोनों ही जिलाध्यक्ष जी मान सिंह जी भारत साहब को और हरी सिंह जी राठौड़ साहब को आमंत्रित करूंगा। एक टॉस कर इसकी शुरुआत करेंगे। टॉस नहीं करना, आपसे बोला हमारे टॉस कोई सिस्टम नहीं है। हमारे एक्शन में एक हमारा क्या है कि प्रोग्राम, हाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं है हमारे, शुरुआत का सवाल है, हमारे कोई बात है। चलो शुरुआत बड़ा दिल दिखाकर बीजेपी ने कहा है कि शुरुआत कांग्रेस से करी जाए। मौजूदा विधायक आप ही की पार्टी के हैं, क्या विकास के कार्यों से खुश हैं? जहाँ तक नाथद्वारा विधानसभा में विकास की बात है, तो पिछले 4.5 साल में जो नाथद्वारा का विकास हुआ, लगभग 1800 करोड़ रुपए का विकास हुआ। मैं समझता हूँ कि नाथद्वारा एक ऐसी विधानसभा है जहाँ राजस्थान में सबसे ज़्यादा करीब विकास एक विधानसभा में हुआ है, तो उसका नाम नाथद्वारा में सम्मिलित है। यही तो हम 2-3 विधानसभा में और कार्यक्रम करके आए, वहाँ पर कहते हैं कि जो भी विकास का पैसा है सब नाथद्वारा आ जाता है। जागरूक है, जागरूक है प्रतिनिधि, दूसरे सोए हुए हैं। एक अपने मेवाड़ी में कहावत है, जागतरी पाड्या सूतर पाडा। ठीक है नहीं, वे तो ये कह रहे हैं कि वनारा तो जो नेता है वे जागरूक है, इस वजह से समस्त विकास नाथद्वारा में हुआ है। आपको जागरूकता नजर आ रही होगी, जो बस स्टैंड के नाम पे आप किसी पुलिया के नीचे खड़े हो, ये आपको जागरूकता दिख रही होगी। यहाँ के विधायक महोदय कितने जागरूक हैं, कहाँ बस स्टैंड और जनता कितनी परेशान हो रही है, पुलिया के नीचे आज बेबस हो रही है खड़ी होके। ये जागरूकता आपको नजर आ रही है, विकास आपको नजर आ रहा है। जो लोग जो पुलिया बना हुआ नजर आ रहा है आपको, ये शहर के बीच में बना हुआ है। यही पुलिया कहीं से दूसरी तरफ से निकलता है, जो पुलिया निकला, मगर इसकी यहाँ की जो जनता परेशान हो रही है, यहाँ के बस स्टैंड की हालत आप देख रहे हो और जागरूकता की बात कर रहे हो।
कहाँ पे बस स्टैंड है ये बता दे आप, ये बताओ पहले दिन को ये पूछो, उसके बाद की बात करो ना, आगे की बात। ये तो कह रहे हैं कि बस स्टैंड ही गायब कर दिया आपने। युवराज जी, आप भी बड़े दिग्गज नेता है, पूर्व यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। बस स्टैंड सामने है, इनको मुआयना कराओ बस स्टैंड का आप, और आप यहाँ पे रहो कि पुलिया पूरे राजस्थान और हिंदुस्तान में सब जगह पुलिया है। और सीपी जोशी साहब की बात करते हो, आपकी भारतीय जनता पार्टी में विधायक के इतने उम्मीदवार है, जितनी सब्जियाँ मिलती है नाथद्वारा में सब्जी मार्केट में, हमारे इधर तो सीएम की दौड़ देश की आज़ादी की बात से ही लगी हुई है, मोहनलाल जी सुखाड़े से लेके गिरिजा व्यास जी और सीपी जोशी से लेके। और विकास क्या होता है, विकास क्या होता है तो गाँव में जाओ, 55 पंचायतों में पानी, शिक्षा, रोजगार, सभी समस्याओं को लेकर जिस तरीके से गाँव के अंदर गर्ल्स स्कूल, जितने भी स्कूल है अस्पताल सब देखो आप जाके, और फिर आप तय करो नाथद्वारा की जनता क्या चाहती है। कह रहे हैं कि विकास पूरा हुआ है, बस स्टैंड देखना हो तो वहाँ जाके देखिए। काबरा साहब, आप भी नगर अध्यक्ष रहे, क्या कहेंगे आप, विकास के कार्यों से खुश हैं क्या? बहुत खुश है, इतने जोरदार विकास करा है, लेकिन वो व्यक्तिगत विकास हुए हैं, नगर का कोई विकास नहीं हुआ है। आज आप कहीं भी जाके सड़कों की हालत देख लो, गौरवपथ को बने हुए 9 महीने हुए हैं, आज उसकी स्थिति देख लो, जर्जर हो रही है। फूड कोर्ट बनाया, यहाँ से 500 लोगों को बेरोजगार किया इन्होंने, और आज तक उस फूड कोर्ट का उद्घाटन करने का इनको टाइम नहीं है। बाकी सारे उद्घाटन अधूरे काम में हो रहे हैं। ये विकास हुआ है, और व्यक्ति विशेष का विकास हुआ है, बाकी नगर का कोई विकास नहीं हुआ है। व्यक्ति विशेष का विकास करती है कांग्रेस, क्या कहेंगे सर? किसने बोला? ये कह रहे हैं, काबरा साहब कह रहे हैं। कौन से व्यक्ति विकास का विकास हुआ? व्यक्ति विशेष का विकास हुआ है, नगर का विकास नहीं हुआ है। नगर में जितना काम ऐतिहासिक काम जब नाथद्वारा नगर पालिका ने किया, आज दिनांक तक किसी बोर्ड ने नहीं किया। और साहब के सानिध्य में इतना काम हुए नगर पालिका में जो भूतों ने भविष्य कभी नहीं हो पाएंगे, कभी नहीं हो पाएंगे जी। वाकई में विकास पुरुष है, बिल्कुल विकास पुरुष है। व्यक्तिगत पुरुष पे विकास पे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि व्यक्तिगत विकास मोदी जी और अमित शाह किसका कर रहे हैं, इनको नजर नहीं आ रहा है। अडानी और अंबानी, व्यक्तिगत विकास उसे कहते हैं, व्यक्तिगत विकास उसे कहते हैं जो अंबानी और अडानी का इनके नेताजी कर रहे हैं। भाई साहब, इन्होंने तो कहा कि व्यक्तिगत विकास तो मोदी जी कर रहे हैं, अंबानी और अडानी जी का। राजस्थान में अशोक गहलोत जी ने अडानी जी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रखा, RSE का दे रखा है, बहुत सारे प्रोजेक्ट दे रखा है। और यहाँ विकास की बात करते हैं, ये सुखाड़िया नगर यहाँ से 500 मीटर पे है, यहाँ पे दुकानें बनी हुई हैं 1983 में, उसकी किस्तें नहीं नगर पालिका नहीं चुका पाई, वो विकास है। पर बीजेपी यहाँ पर जीत क्यों नहीं पा रही है, उसका क्या कारण है? बीजेपी यहाँ मजबूत है, इस बार कमल खिलेगा नाथद्वारा में, खिलेगा, पक्की बात, पक्की बात, 101% कमल खिलेगा। एक सुर में बताओ, कमल खिलेगा क्या? भाई साहब, अच्छा, कुछ महिला उम्मीदवार भी, मैडम आप बताएं अब की बार किसकी सरकार? अब की सरकार बीजेपी की सरकार। सबसे पहले मैं मोदी जी को धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने महिलाओं को 33% आरक्षण देकर के बिल पास करके राज्यसभा और लोकसभा में उन्होंने बहुत ही सराहनीय कार्य किया। इसके लिए महिलाओं की तरफ से, महिला मोर्चा की तरफ से धन्यवाद देती हूँ मैं मोदी जी को। उम्मीदवार कौन होगा? अबे कमल का फूल उम्मीदवार होगा। महाराज साहब चुनाव लड़ सकते हैं क्या? ये तो सब केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय होगा, तो तय करेगा। भाई साहब, ये तो कह रहे हैं कि अब की बार कमल खिल के ही रहेगा। नहीं, कौन कह रहा कमल खिलेगा? पूरे राजस्थान में हाथ का पंजा चलेगा। कमल की तो हालत खराब हो गई, 17 कैंडिडेट बीजेपी के चब्बे पजामे सिला के घूम रहे हैं। इनके तो कैंडिडेट का नाम ही फाइनल नहीं है, और हमारे नेता प्रतिपक्षी कह रहे हैं ये पुलिया बना दी, ये कर दी। मैं आपको पूरा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, इसी जगह नेता प्रतिपक्ष ने भी मंच साझा किया और तालियां पीटी, बहुत अच्छा काम किया। ये दो तरह बातें करते हैं, बिल्कुल रॉन्ग बात है। हमारे नाथद्वारा का लीडर मजबूत है, डॉक्टर सीपी जोशी साहब, उन्हें इतना ऐतिहासिक काम करवाया युवाओं की पीढ़ी के लिए, ये तो जिंदगी में सोच भी नहीं सकते कि हम आगे एक ईंट लगाएंगे। ये बिल्कुल रॉन्ग बात है। मिस्त्री थोड़ी ना भाई साहब, क्यों ईटा लगाएगा यार ये? कौन? अरे ईटा लगावर गया, ईटा खरीदवारी हिम्मत नहीं हुई रही है, हुक्म कई बात कर रहे हो। ये भाभी जी ने भी एक बात कही कि महिलाओं को आरक्षण मिला है। मैं ये संगीता जी कितने सालों से टिकट मांग रही है,
ये महिलाओं का विकास करने वाले महिला को टिकट क्यों नहीं दे रहे? मांग रहा था क्यों टेंशन क्यों नहीं दे रहा टिकट? महिला ही तो है, वो महिला ही तो है, उनको क्यों नहीं दे रहा टिकट? आपके चर्चे तो कांग्रेस वाले भी कर रहे हैं, आपको टिकट क्यों नहीं मिल रहा? बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। पर हमें टिकट तो देखो, आपके कांग्रेस में से किसने दिया जिले में, आप ये बता दो। महिलाओं में से किसी को दिया है क्या? यार वैसा भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा परेशान राजस्थान में महिलाओं को किया जा रहा है, वसुंधरा राजे के रूप में। वसुंधरा राजे जी को भी परेशान किया जा रहा है। सर मुझे एक बात बताओ, कांग्रेस भाइयों ने सवाल किया है, बीजेपी महिलाओं को आरक्षण के लिए प्रस्ताव ला चुकी है, आरक्षण 33% दे चुकी है और बीजेपी में सहभागिता पहले से भी है। जिले में भी देखो, प्रदेश में भी देखो, सब जगह हमारे महिला मुख्यमंत्री भी रही हुई है, महिला सांसद भी राजसमंद में है और राजसमंद में विधायक के रूप में भी, महिला के रूप में और जिला प्रमुख के रूप में भी महिला हमारे भाजपा की है। तो महिलाओं को हम बराबर अधिकार देते हैं, आए हैं, रहेंगे। अच्छा, आप जिलाध्यक्ष हैं, एक बात से आज पर्दा आप उठा ही दीजिए जी। क्या महाराज साहब को भाजपा में सदस्यता दी है? क्या वे चेहरा होंगे? मैं पहले आपको एक सवाल का जवाब दूंगा, उसके बाद दूंगा। मेरे भाई लोग जो सामने खड़े वो प्रश्न कर रहे थे कि हमारे तो एक ही टिकट, मैं यही कह रहा हूँ, भाजपा और कांग्रेस में फ़र्क है। भाजपा का परिवार बड़ा है, वहाँ हजारों सदस्य, लाखों सदस्य है और लाखों सदस्यों को सबका अधिकार है टिकट मांगने का। और इनमें अगर किसी में हिम्मत हो, सीपी साहब ने सामने जाकर टिकट मांग के बता दे, मैं समझ लूँगा लोकतंत्र को जीवित रखा है इन्होंने। अरे यार भाई साहब, अड़ा तो क्यों कन्नी भी हिम्मत हो, सीपी साहब ने सामने कोई टिकट नहीं मांग सके। एक मिनट माँ, देखो, छोटा कार्यकर्ता और बड़ा लीडर सब सीपी जोशी वन में चुनाव लड़ रहे हैं। काले सीपी जोशी एक छोटा कार्यकर्ता पे खांधे हाथ रख दे, घनारी जमानत जब्त कर दे, वो तो हमें माना कार्यकर्ता। सीपी जोशी तो वो जन नेता है, यहाँ के कार्यकर्ता उसे पिता समान मानते हैं कांग्रेस के। और हमारे पार्टी के अंदर बुजुर्गों का सम्मान किया जाता है। आडवाणी को, अटल बिहारी को घर पे बिठा के राजनीति नहीं की जाती है। एक मिनट, एक चीज आपने और क्लियर कर दूं आपरे चैनल के माध्यम में, ये जतरे विपक्ष रे नेता उबाग 80% तो मन में यूं कह रहा सीपी जोशी जानो चाहे यार, आपने कहा ओ भाई साहब, एक सेकंड मारो, एक जवाब दे दो, एक सवाल का जवाब दे दो। ये यूं कह रहा है कि 80% बीजेपी वाले चाहते हैं कि सीपी साहब वापस आने चाहिए, ऐसा है क्या? वो सहदेव है क्या? वो ये बताने के लिए आ रहा, नाथद्वारा की जनता कह रही भारतीय जनता पार्टी आएगी, कोई नहीं रोक सकता। और कोई शर्त लगाने को तैयार हो तो मैं लगाने को तैयार हूँ, 5 करोड़ रुपया। ओ भाई साहब, आपको कोई अड़ाऊ शर्त लगाई रहे 5 करोड़ रुपए रही, ये कह रही भाजपा ही रही 5 करोड़ एक मिनट कड़ी चीज विधायक कह रहा सीपी साहब ही बनेगा। कौन? भाजपा जीतेगी और आप कह रहे हो सीपी साहब बनेंगे। अरे मैं तो कह रहा हूँ इनके मुंह से खुद 5 करोड़ रुपए रही। अरे 5 करोड़ रुपया लेना होगा, मैं लेना कमाया गई। ये भारतीय जनता पार्टी 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़। सुनो, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम 5 करोड़ देंगे। क्यों भैया दिन सरकार गिरा और काम हमारी पार्टी कर रही है, तो मैं लगे फंड आएगा दिखाने। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, लाख प्रयत्न कर ले, कांग्रेस नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। आप इतना सही देख लो कि यहाँ पे कितने उम्मीदवार कांग्रेस के हैं और कितने अपने बीजेपी के हैं। हर हाल में बीजेपी जीतेगी। ये तो कह रहे हैं आप कितनी भी कोशिश कर लो, इस बार कमल खिल के रहेगा। काम ही नहीं है, कंप्लीट काम है हर पंचायत में, सब जगह। और सबसे बड़ी बात, सोशल मीडिया की बात करते हैं, आम आदमी जागरूक है, मतदान अपनी व्यक्तिगत रूप से करेगा। यहाँ का युवा, यहाँ का बुजुर्ग, माता बहने, किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, सामने रिजल्ट आएगा। पर माता बहना खुद कह रही है, माता बहना और भी माता बहना रहे विधानसभा महीने सब कह रही है, जमाना नहीं पूछो एक छोटी सी बात कह दो आपने, मैंने सीपी साहब अभी 7 पंचायतों प्रभारी बनायो। मैं नगर उपार्षद वार्ड 33 हूँ, 7 पंचायत में मैं गया हूँ। बटे सीपी साहब रो जय करो चल रहे बीजेपी वाला लग रहा है। और 105 आदमी ने काले सदस्य दी थी बीजेपी री नेड़च रे महीने। ये सब नींद काटते रही जाई। माँ गाड़ी लेन गया तो माने पेट रो पानी नहीं आलियो, ऐसी तो रोड़ा बनाई दी थी सीपी साहब। और युवा बात है कॉलेज, स्कूल, मेडिकल कॉलेज
अणाने ये चीज पूछो कि जीवन में एक भी ऐसे कोई काम कीधो हुए हमारी पार्टी आ वाला 10 साल में मेडिकल कॉलेज रे आप कभी कल्पना कर सकता आपने आ वाली युवा पीढ़ी रे बात है यही से भाई साहब कल्पना तो कांकरोली वाला करम था, सब चीजें लिया जो नादोरा कांकरोली एक मिनट अरे नादोरा कांकरोली एक है 15 किलोमीटर है चेतक से लेके उदयपुर। ये भाई साहब कह रहा है वनिदान, ये भाई साहब कह रहा है वनिदान। इस बात का जवाब मैं नहीं कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं बीजेपी वाले। तो इन बीजेपी वालों को पूछो, ये जिलाध्यक्ष खड़े हैं कि ये नादौरा में अलग बीजेपी के हैं, राजसमंद में अलग बीजेपी के हैं। ये राजसमंद में तो कहते हैं सीपी साहब नादौरा में बहुत काम करा रहे हैं, और नादौरा वाले बीजेपी वाले कह रहे हैं कोई काम नहीं हो रहा है। मूर्खता तो यही नजर आ रही है। ये जो कह रहे हैं कि हमने ये इतना निर्माण कराया, क्या बड़े बाजार की स्कूल जो अच्छी स्कूल थी उसको तोड़ करके नहीं बनाई? टेम्पल बोर्ड ने पैसा दिया, हायर सेकेंडरी स्कूल एक संस्था ने पैसा दिया, छात्राओं का जो छात्रावास बना स्कूल बनी वो पैसा एक संस्था ने दिया। इन्होंने क्या दिया राजस्थान सरकार से? नाथद्वारा में सड़कें में गड्ढे पड़ रहे, वो तो उनसे अच्छे नहीं हो रहे। नगर पालिका इनकी पानी नहीं आले, ये तो कहते होंगे झूठे, सब झूठे। भाजपा जीतेगी, झूठा है सब। शर्त लगाओ 5 करोड़ की लगा रहा हूँ ना, मजा मैदान कंटे वाला अंदर मजा। चिंता आपने क्यों है? सरकार पूछेगा जवाब दूंगा। चलो सर, ये कह रहे हैं आप जिलाध्यक्ष जी, ये कह रहे हैं कि 16 किलोमीटर दूर पर भाजपा की विचारधारा क्यों बदल जाती है? किसने कहा बदल जाती है? उनकी बदल रही है, मेरी नहीं बदल रही है। मेरी पूरे जिले के लिए वही विचारधारा भारतीय जनता पार्टी हर जिले, पूरे जिले में हर एक ही नजरिए से देखती है। सभी विधानसभा में एक साथ विकास की बात करती है। और रही बात ये, जिस तरह से गोविंदा ने अभी मेरे बात की थी कि वहाँ बदल रहे हैं, यहाँ बदल रहे हैं, हमने कोई बात नहीं बदली है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, विकास की बात जो कर रहे हैं ना कि मैं यहाँ बहुत ज़्यादा विकास हुआ, तो इनको पूछो केंद्र सरकार से जो जल योजना है उनके माध्यम से कितने जगह इन्होंने पानी पहुँचाया, या पूरे 4.5 साल तक क्यों सोते रहे? और अभी जो इन्होंने जो शिलान्यास किए, कितने के वर्क ऑर्डर हुए और कितने के कैंसिल हुए, ये बताएं मुझे। और ये जो अभी जुमला पकड़ाया उन्होंने नहर के लिए, जिनका ऑर्डर तक नहीं हुआ, टेंडर तक नहीं हुआ, और बोले शिलान्यास करते। कौन सा शिलान्यास? 1 रुपये का आमदनी नहीं, अठन्नी नहीं बात कर रहे हैं। ये बात खाली शिलान्यास सर, ये कह रहे हैं टोटल मिला के गुमराह करा है, सिर्फ शिलान्यास करा है, वर्क ऑर्डर अभी तक किसी का भी नहीं आया, नहर के नाम पर भी गुमराह करा है। इनको जानकारी का अभाव है, न इनको पता है विकास कैसे होता है। इन्होंने पहले भी प्रश्न उठाया कि ये रोड जो ब्रिज बना है गलत बना है। अब मैं इनको समझाना चाहता हूँ कि ये ब्रिज बना है 4 लेन के लिए, जितने भी ब्रिज बने हैं 6 लेन के हैं, तो ये 4 लेन का क्यों है? ये हाईवे का पार्ट नहीं है। हाईवे का पार्ट तो जो करजिया घाटी से ऑर्डर निकलेगा वो 6 लेन निकलेगा। ये तो म्यूनिसिपलिटी के लिए रह जाएगा बाद में। म्यूनिसिपलिटी या नगर परिषद 70,000 करोड़ खर्च नहीं कर सकती थी, पर ये खर्च करके जो बनाया है तो ये 4 लेन बनाया है। जितने भी पुलिया बने हुए हैं 6 लेन बने हुए हैं, तो ये तो कभी न कभी हटेगा, दूसरी जगह जाएगा, शिफ्ट होगा। और वहाँ रेलवे लाइन स्टेशन बन रहा है तो वहाँ जगह फाइनल नहीं हुई है, इस कारण ये टेम्परेरी बना हुआ, ये इनको पता ही नहीं है। दूसरी बात महिलाओं की, ये महिलाएं खुश हो रही हैं, इनको लॉलीपॉप दे दिया है। भाजपा गवर्न होती है आरएसएस से, और आरएसएस में 100 साल होने हैं आरएसएस को। एक महिला का नाम बताओ आरएसएस में कौन है महिला? अरे जिस संगठन ने 70 साल तक तिरंगा नहीं लगाया हो उसको तो गवर्न कर रही है, बीजेपी को गवर्न कर रही है वो संस्था, और वो कह रहे हैं कि हम महिलाओं को 33% आरक्षण दे देंगे, 29 में देंगे। अरे आज दो ना, देना है तो आज दो, चलिए आज दीजिए। ये यूं कह रहे हैं सर, बहुत गंभीर विषय। आप में से कोई आरएसएस विचारधारा से हो तो बताओ। एक बात बताओ, ये कह रहे हैं कि 70 साल तक हिंदुस्तान का झंडा नहीं लगाया, ऐसा संगठन भाजपा को गवर्न करता है। सबसे पहले तो जिलाध्यक्ष जी कान खोल के सुन ले, आरएसएस का मतलब ये जानते हैं या नहीं जानते हैं? आरएसएस का मतलब, अगर मैं आरएसएस का सदस्य हूँ तो मेरा पूरा परिवार आरएसएस का सदस्य है। फिर महिला और बच्चों की बात नहीं करे। दूसरी बात, ये बता रहे रोडें इतनी अच्छी है,
PMGSY प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उसको छोड़ के एक भी सड़क अगर बता दे और आप कहीं भूल के चले मत जाना गांव में और वार्ड में, हाथ पांव तुड़वा के आओगे। सड़कों की हालत ये कर रखी है और शायद आपने देखा भी होगा। इसलिए RSS के ऊपर कोई उंगली उठाने की जरूरत नहीं है। RSS का एक बंदा जो उसका सदस्य है तो पूरा परिवार उसका सदस्य है। क्या महिला की बातें कर रहे? बात को सुने और नमूना देखिए इनका। ये RSS की दुर्गावानी पूरी विंग है और RSS में महिलाओं को और आदमियों को दोनों विंग अलग अलग है। तो दुर्गावाहिनी विंग महिलाओं की है और जिस तरह से अध्यक्ष महोदय ने अभी कहा ये जुमला हमने इसलिए लटकाया कि नगर पालिका को मिलेगा, मैं इनकी बात से सहमत करता हूँ, मगर ये इनको पूछता हूँ इस जुमले की वजह से ये नाथद्वारा की जनता उदयपुर जाती है तो 135 रुपये टोल देना पड़ता है। क्या सीपी साहब उसको छूट दिला सकते हैं क्या? मुझे एक बार अरे पहले सुन लो और सुनो, पहले सुन लो और सुनो। जब तुमने ये बनाया तो यहाँ पे लोग बेचारे काम कर रहे हैं। ये डबल मंजिल किस लिए बनाई जाती है? नीचे और ऊपर काम करने के लिए। अगर तुमको यहाँ बागवानी लगाना है और यहाँ गार्डन ही बनाना था, सियाड़ का तालाब पड़ा हुआ है, नाथूवास का तालाब पड़ा हुआ है और ऐसी जगह है जहाँ सब विकास करते हैं। यहाँ तुमने केवल किसी व्यक्ति का विकास के लिए, आम आदमी को परेशान करने के लिए यहाँ से बस स्टैंड था, ये हाथ जोड़ के द्वार खड़ा है। यह पूरा बस स्टैंड, मेरी छोटे बच्चे पुणे मैंने यही बस स्टैंड देखा है। और ये हमारे जो खड़े हैं सब लोग मुंह बंद करके बोलेंगे नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ आज कितने परेशान है, इनकी दुकानें यहाँ से हटी। वो बस स्टैंड देख लो जिसमें नाम चेंज हो गया मॉडल बस स्टैंड का, क्यों हुआ? फिर इस बस स्टैंड को नाथद्वारा डाला, क्यों डाला? और फिर अब यहाँ से लोगों को उठा के कहाँ डाला वो भी देख लो। और उन बेचारे लोगों को क्या परेशानी है? आपको वोट एक जनता देगी, जनता हमारे साथ है। जनता का दुख दर्द भारतीय जनता पार्टी देखती है। ये विकास इस तरह से नहीं होता है। आम जनता की बात करने वाला कोई नहीं है। विकास की चीज ये करेंगे बात। यार भाई साहब इतना सारा लफड़ा कर रखा है यार भाई साहब। यार अरे मेरी बात तो उन्होंने, चेयरमैन साहब से जवाब लूंगा भाई। चेयरमैन साहब परेश जी आप बताओ कि मनीष जी राठी आप बताएं सर कि यहाँ का बस स्टैंड वहाँ ले जाकर क्या औपचारिकता करी? यहाँ पर नीचे जो ठेला लगते अगर व्यापार होता उसकी जगह पार्क क्यों बनाया? बहुत सारे ऐसे तालाब थे, नाथूवास का तालाब भी था, वहाँ पर आप सौंदर्यीकरण कर सकते थे अगर आपको सौंदर्यीकरण ही करना था तो। यहाँ किसको बेरोजगार किया पहले तो ये बताओ। बीजेपी के जिलाध्यक्ष जी की बात है। आप हमने सबको सुव्यवस्थित उस बस स्टैंड पे लगाए, सभी को, किसी को बेरोजगार नहीं किया, किसी को बेरोज नहीं किया। सौंदर्यीकरण के लिए इस पुलिया का काम किया हमने, बाकी किसी को बेरोजगार नहीं किया। आप जाके देख सकते हैं आज नाथद्वारा कितना खूबसूरत है। आप ये नहीं दिख रहा इन लोगों को भाई किसी को बेरोजगार नहीं किया। योजना चला रही है सफाई को लेकर। हाँ गांव के मोहल्ले में गाड़ियाँ घूम में गाड़ी आ जाती है सफाई के लेकर, वही बंद कर दो। सफाई नहीं चाहिए क्या? बिल्कुल साफ सुथरा लग रहा है। ये कह रहे हैं यहाँ से बस स्टैंड हटाने की क्या जरूरत पड़ी? कहाँ से? यहाँ से भाई ये बीजेपी के राज में यहाँ से हट के वहाँ गया है। बीजेपी के राज में भैया सुनो, ये अभी एक सुनो ये हमारे RSS के भैया बोल रहे थे अभी कि एक आदमी अगर RSS में है तो उसका पूरा परिवार RSS में है। अभी बोल रहे थे वो। मैं हमारे जिलाध्यक्ष जी के पिताजी हमारे आदरणीय अर्जुन सिंह जी कांग्रेस के बहुत पुराने नेता हैं, इनके परिवार ही इनका नहीं है बीजेपी का, तो ये दूसरों की बात क्या कर रहे हैं? वो हमारे अर्जुन सिंह जी इनके पिताजी हमारे कांग्रेस के लीडर हैं। हाँ इनके पिताजी। सर इन्होंने तो कहा आपके घर में एक मत नहीं है। मैं गोविंदा का जवाब देता हूँ। जब देश आज़ाद हुआ था हर व्यक्ति कांग्रेस के नीचे एक ही आंदोलन किया था। और 1951 में जब उन कांग्रेस के आंदोलन के बाद जो सरकार बनी, उस सरकार में जब विचारधारा बदली और जो राष्ट्र विचारधारा से काम नहीं करने देंगे तो हर व्यक्ति चेंज हुआ है। और रही बात है कांग्रेस की, तो जब उसमें सब कांग्रेस थे और आने वाले समय में पीढ़ी दर पीढ़ी चेंज होती है, व्यक्ति अपना परिवार होता है। ठीक है, फादर ने किया वो मेरे को करना जरूरी नहीं है। और हम विचारधारा से, राष्ट्रवाद के विचारधारा से चलते हैं। और जिस तरह से ये कह रहे हैं तो अगर इनको बोलो, अगर उनके पास जाओ तो कभी जाके दोग तो लगते हैं। तो तुम कभी पुराने आदमी हो तो जाके उनको लगता तो सही हमारे पूर्वज तुम रहे हो। अगर तुम्हारे में थोड़े बहुत लक्षण होते तो ये नौबत ही नहीं आती तुम्हारे को, हमारी नौबत ही नहीं आती।
योगेश जी आप बताएंगे, वो तो कह रहे हैं यहाँ से बस स्टैंड वहाँ बीजेपी लेके गई। बीजेपी लेके नहीं गई है, वो बस स्टैंड पहले वहीं था, उन्होंने चेंज किया। दूसरा मेरे गोविंद जी ने कहा भाई आरएसएस, तो एबीवीपी से सीपी जोशी चुनाव लड़े थे, वो भी आरएसएस के भी सदस्य थे। दूसरी बात ये है कि स्थानीय मुद्दों की बात यह है कि नाथद्वारा नगर पालिका ने कुछ भी काम नहीं कर रखा है। रोडों की हालत ऐसी है, आप हर वार्ड में जाओ गंदगी बरसी हुई है, गंदगी बिल्कुल बरसी हुई है, कोई काम नहीं हो रहा है, कोई किसी तरह का कोई काम नहीं हो रहा है। अरे भाई साहब लड़ाओ मत यार। हाँ, विकास का नाम ही सीपी जोशी है और ये कह रहे मोदी मोदी, तो सीपी साहब के सामने मोदी को लड़ा दो तो भी नहीं जीत जाएगा। मोदी की लड़ेगा तो भी सीपी साहब जीतेगा। सीपी जोशी, अरे भाई साहब ये कहीं कह रहा है अगर मोदी जी भी लड़े तो चुनाव हार जाए सीपी साहब रकम में बनाने के तो मोदी जी तो मोटी बात है, हमारे पंचायत में आइन चुनाव लड़ने जीत होता है तो मुँह दे दूं। सरपंच में आ जाओ तो लड़ लो, 40 साल हो गया उन्होंने लड़ता ने, 40 साल हो गया। अगर हमारे खिलाफ लड़ने जीत से क्या हो तो बता दो। भाई साहब मैं भाई साहब से कहना चाहता हूँ कि अभी जो उपचुनाव हुआ ना वार्ड पंच का, कांग्रेस के 18 साल के युवक ने इनकी पंचायत में हरा के बताया है। और ये सीपी साहब की बात कर, हाँ मूलचंद नाम है उसका, और इनकी पंचायत में इनके गढ़ में उनको हरा के किया कांग्रेस का वार्ड पंच मूलचंद करके 18 साल के लड़के ने आपके वहाँ चुनाव हराया है। किसको? आपकी पंचायत में जीता है वो। किसको हराया? अरे किसको हराया? मूलचंद अरे किसको हराया? इनको पता ही नहीं कौन कहाँ से चुनाव लड़ा, गांव में ये जानते नहीं किसी को। ये शहर में ये खाली बस स्टैंड अरे साहब एक चीज बताइए, आप हमास का समर्थन करने वालों को कौन वोट देगा? ओके, जिन्होंने हमास के पार्षद दिया छोड़ के जा रहे हैं, पार्टियां दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, क्या इनका मतलब? भाई साहब आप पार्षद हो नहीं, एक बात बताओ, ये तो कह रहा कांग्रेस का पार्षद दूसरी पार्टियां में जा रही है और हमास कांड करने वालों का समर्थन क्यों करे ये कह रहे हैं? अरे हमास ने छोड़ो, नाथद्वारा की बात करो यार, कटे ले नहीं। एक मिनट अबे आप हमास कांड पे आई गए ना, 1 मिनट अभी डिबेट मानो मणिपुर चल रहे हो और मोदी जी बड़े दौरा कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, मानो सैनिक सहित वही हो सरहद में मैंने रक्षा करो वालों, ये दौरा कर रहे हैं बेटे, बात है। आपके पार्षद दूसरी पार्टियों में क्यों जा रहे हैं? कौन गया है? हमारे बीजेपी वालों ने मान लिया। भाई साहब कौन से पार्षद गए इनके? कौन से पार्षद गए इनके? अरे इनको पता नहीं है। एक मिनट देखो सुनो, अरे जैन साहब कौन है? कशा जैन साहब? ये गोविंद गांधी गद्देदार नटी की अलग पूछो, गद्देदार में जो सीपी जोशी साहब ने मोदी महल में निकले भी नहीं, माला भी नहीं, तस्वीरें दी थी, 25 नटी क्या होता है? आप खुद पार्टी बदली गई? कोई पार्टी नहीं बदली, क्या बदले इनको? क्या करो? दिल बीजेपी आईडी है पर मन कांग्रेस आईडी है। और एक मिनट एक बात खत्म कर रहे हो, 80% बीजेपी वाला रो दिल आज ही धड़क रहे हो, वोट सीपी जोशी नहीं देना है। देखो हमारी बात सुनो, एक मिनट अना 15 जना ने छोड़ना, बाकी सब कांग्रेस में टप्पो लगाओ तैयार बैठिया। जो भी विकास की योजना ही बनी, हर मंच पे प्रतिपक्ष नेता बैठने बनो समर्थन की तो, और आज विरोध कर रहे हो क्यों? उड़ो एक मिनट खाली अना सब युवा रे बात है, सीपी जोशी वो काम कर दी तो आज हमारे के वोट डाइवर्ट नहीं हुए। युवा बहुत समझदार है, हमारे एजुकेशन लेन सब चीजों लेन अत्री व्यवस्था करने की, ये 5-15 मेंबर के कारण वोट डाइवर्ट नहीं देगा, पूरी व्यवस्था कर दी है। नेता जवाब मैं दूंगा। बोलो नेता
नेता प्रतिपक्ष के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हर जो उद्घाटन हुए उसमें मंच पर बैठे इनके बाप की नगर पालिका नहीं है। नगर पालिका में जितना हक इनका है उतना ही हक भाजपा का भी है और नेता प्रतिपक्ष का भी है। इनकी औकात देखो, इनका लेवल देखो, इनको बोलने की तमीज देखो। इन्होंने 5 दिन फोन किया, कार्ड भेजा, तब मैं गया हूँ। और उसके बाद भी कोई समझे चेयरमैन होता है ना, वैसे बीजेपी का चेयरमैन हूँ, मैं भी नेता प्रतिपक्ष हूँ। नगर पालिका के पैसे पे जितना हक इनका बनता है उतना हक मेरा भी बनता है। जनता के हित में मैं देखने जाता हूँ कि ये बराबर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं? थर्ड क्लास थर्ड क्लास काम कर रहा, ये कह रहा थर्ड क्लास काम है नगर निगम रो। चेयरमैन साहब कैसे थर्ड क्लास काम है? ये कह रहा है वो टेक्निकल इंजीनियर है क्या? ये कह रहा है 0 नंबर है आपको। तो 0 नंबर है, जांच करा लो। थर्ड क्लास हो तो खुला कह रहा हूँ मैं तो। कौन दे रहा रिजल्ट नंबर? खुला कह रहा हूँ, कौन दे रहे? वो नंबर थर्ड क्लास है, वो क्या इंजीनियर है क्या? यूनिवर्सिटी टेक्निकल है क्या? वो उसकी जांच क्वालिटी। भाई साहब स्पेशल क्या होता है? आप बताओ कैसा खेवनार चाहते हो? राजस्थान में इन्होंने आम जन, गांव, गरीब, मजदूर, किसान, सबको पीड़ित, शोषित, वंचित, सबको परेशान करने का काम किया है। छात्र छात्राओं के साथ खिलवाड़ किया है। इन्होंने केवल पेपर लीक करे जिससे युवा को रोजगार नहीं मिला। ये जब राज्य में चुनाव लड़े उस समय इन्होंने वादा करा था कि शिक्षित बेरोजगारों को 3500 रुपये भत्ता देंगे। इन्होंने 1 रुपया भत्ता नहीं दिया। किसानों को कहा तुम्हारी किसान कर्ज माफी कराएंगे। इस चक्कर में किसानों की जमीनें नीलाम हुई। किसान इनसे परेशान है, युवा परेशान है, महिला वर्ग परेशान है। महिला उत्पीड़न में राजस्थान नंबर 1 पे है। इनके अशोक गहलोत के शासनकाल में 5 वर्षों में इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की। यहाँ की कांग्रेस पूरी दुखी। इनके मन से अंतरात्मा से पूछो इनके क्या काम हुए। यहाँ पे कुछ काम नहीं हुआ, केवल और केवल भ्रष्टाचार। और अशोक गहलोत ने प्रत्येक विधायक को लूट की छूट देकर भ्रष्टाचार करने के लिए छोड़ दिया खुला। और उन्होंने भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। राजस्थान में इस बार जनता इनको जवाब देगी और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। आने वाले 3 दिसंबर को आप ये देखेंगे। भाई साहब एक बात का जवाब, 1 मिनट हमारी बात हो जाओ। था मनु पीड़ित हो था चाहिए हो के मानो राजी है पीड़ित में खानदानी बनेगा। मां दाल रोटी आराम हो जाल रही मानी मांगी पीड़ित तो ये इनकी बात का जवाब देता हूं मैं। अभी थोड़े समय पहले एक फर्जी किसान का पोस्टर लगाया। वो आदमी कह रहा कि मेरे 200 बीघा जमीन है और ये एक मिनट वो कह रहा है किसान कि हमारे पास 200 बीघा जमीन है, मेरा कोई कर्ज नहीं है। ये ऐसे किसानों की बात करते हैं। यार भाई साहब आप जिला, अच्छा आप बताइए तो चलो। फर्जी किसान ने फोटो आप बता रहे, आप ही बताओगे। आप बताओ फर्जी किसान ने फोटो क्यों लगाए हो? मेरे को नहीं मालूम। आप बताओ। इनको बोलना है, आप बताइए। इनकी समस्या है उनको बताओ। आप बताओ क्या सियाड़ में माने सफाई वाले बराबर नहीं आवे। और एक हाउसिंग बोर्ड मकान है, पैसा 2 साल पहला जमा वे गया माने। लोग किराए रह रहा, ब्याज लाग रही हो, हाउसिंग बोर्ड में पैसा जमा कर रहा है, किस्ता पूरी वेगी, फिर भी मकान नहीं मिल रहा है। लोग 2 जगह पैसा भर रहा है, ब्याज का पैसा अलग भर रहा है, किराए का पैसा अलग भर रहा है। स्कूल नहीं कर रही हो, काम कौन नहीं कर रही हो? कौन नहीं कर रही हो? मानी कांग्रेस वाला नहीं कर रहा के स्कूल। हाँ और स्कूल है माने 8वीं तक स्कूल ही जो अबाणो 25 दिन पहले ही अटो कोई नेताजी पधारिया सियाड़ में जो वे कि मैं स्कूल बनवाऊंगा। तो अब आचार संहिता लागवा वाली तो नहीं तोड़ नहीं सावे, 2-3 कमरा ऊपर तोड़ दीदा। अब बच्चा कांजे उसमें ही रहा, छोटा बच्चा कांजे मतलब गाया भैंसा रहते हैं। बटे स्कूल है, उसमें बच्चा ने पढ़ा हुआ है। नहीं बटे स्कूल है, बटे स्कूल है। हाँ सर, ये तो यूँ कह रहे हैं कि विकास कहीं भी अधूरा नहीं है, संपूर्ण विकास हुआ है। सीपी साहब जीत रहे हो। फर्जी आपने एक किसान का फोटो वहाँ लगाया पोस्टर के ऊपर। पहली बात तो मैं कहूँ कोई किसान का फर्जी फोटो नहीं है। किसान को जरूरी नहीं है वही हो। मिलवा तो गया बिल्कुल मैं मिलवा गया, उन्होंने भी फोटो निकाला है और किसान का फोटो था वो, उस किसान की हुई ऐसा नहीं कहा हमने। एक दूसरी बात, किसानों की जमीन नीलाम हुई है वो तो ऑन रिकॉर्ड है, आप देखोगे तो ऑन रिकॉर्ड वो सारी जमीन नीलाम हुई है। और आपने देखा होगा एक वीडियो चल रहा है अभी विदुर जी का, ये
जिनका किसान की बेगू के विधायक मॉडल का, जो किसान उनसे मिलने गया वो दोग लग रहा है बेचारे का, उसने साफा नीचे रखा, उसने लात मार के उस साफे को फेंक दिया और बेचारा उसको किसान को ठोकर मार के निकाला। इनकी हालत तो ये, उसने कहा क्या, यही तो कहा तुमने वादा करके आए हो और हमारा कर्जा माफ नहीं हो रहा, तो उन्होंने ठोकर मार के उसकी पगड़ी को निकाली। आज किसान की पगड़ी को ठोकर लगाई है, आज पूरा किसान इनको ठोकर लगाने के लिए तैयार है। रही बात अपन विधानसभा की बात करते हैं, सीपी जोशी जी की बात करते हैं, तो सीपी जोशी जी को भी मैं कह रहा हूँ आपको, नादौरा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा खिलेगा खिलेगा। यार भाई साहब, ये तो यूँ कह रहा है कमल खिलेगा खिलेगा खिलेगा, और किसानों की कर्ज माफी के लिए जो किसान राजेंद्र सिंह जी विदुड़ी के पास गए थे, उन्होंने उसकी पगड़ी क्यों उछाली? आपा मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखिया कि नहीं देखिया? अब हमारा मन में हसीन सपना देखना है तो ये देखो, एक बार नहीं ना 1000 बार देखो मुंगेरी लाल सपना देखो, कहीं नहीं वह कहीं पगड़ी उछाली, देश में कई वेरियो, हमास में कई वेरियो, अन्यू माने कई लेने देनो नहीं, अपर नाथद्वारा में कई वेरियो, आप तो वन्नी बात करो। नाथद्वारा में तो इतिहास साक्षी है, पत्ता उखेलने देखो नहीं, आज वाघेरी देख लो, आज चिकलवास देख लो, आज ये आप पुल रे नीचे खड़े हो नहीं, रोड ने देख लो, कहीं कल्पना कर सकोगे? नरई नेता, अरे एक मिनट, नरई नेता आया नहीं यहाँ पर नाथद्वारा में, कोई बात सुनो, कोई पहलो नेता तो नहीं आया नहीं सीपी जोशी। आप तुलना करो, 5 साल रो इतिहास देखो और 50 साल रो इतिहास देखो, वना नेता रो भी एक तुलना में धरो और अन्य नेता रो एक तुलना में धरो। 2000 करोड़ का काम करंट वही रहा, बाता करवाऊं दन्नी उगे, काम करवाऊं उगे, 200 विधायक बैठे एक नहीं बैठे। मैं एक मिनट अरे एक मिनट क्या बात कर रहे हो, हमारी बात सुनो। मैं एक बात बताऊं आपने कि बीजेपी अटे है जो एमएलए हा और बीजेपी रो सांसद हो, एक ट्यूबवेल रो उद्घाटन करवारा वास्ते कटे आया देलवाड़ा में, आज हजार करोड़ रा उद्घाटन वही रहा है, कभी सीपी साहब आई ने वटे सिला नहीं धर रहा है, माँ खुद धरी है बरू 100 करोड़ री केटल फिटरी सिला धरी है, सीपी साहब नहीं आया, तो अच्छा विकास पुरुष है माँ तो वटे घर री बात करा कि नाथद्वारा में ऐसी आवा वाली पीढ़ी वास्ते वरदान है। मोहनलाल जी सुखाड़िया बाद में अगर नाथद्वारा में कोई नेता पैदा भी हो तो कौन भी हो, सीपी जोशी, अन्य कोई नहीं भूल सके। ये तो बात चालती रहेगा, देखो साहब रोजगार रो काम, मेरी बात सुनो, विकास रे साथ साथ रोजगार रो काम करनी दी दो है, तो वो काम भी सीपी साहब दी दो है। नौजवान रे वास्ते ये केटल फिट एक वरदान साबित होएगा, यानी में हजारों लोग ये डेयरी खोलिए नहीं, हजारों पशुपालक नहीं जुड़ेगा, तो ये तो यार माँ तो बात नाल रहे हैं मोदी जी के वे 15 लाख ही माने आवे तो वही बेरोजगार काम बात करो हूँ कहीं नहीं, वे साहब काम करने बताओ। चलो मेरी बात सुनो, ये तो यूँ कह रहे हो, हमारे लच्छू भाई जैसा कह रहा है 2000 करोड़ काम, आप केंद्र की एक योजना बराबरी नहीं कर पाई रहो, जो खाली नाथद्वारा में लागी रखी है, कृष्णा सर्कटरी ले लो और रुको आप कह रहे हो केंद्र में मिनिस्टर रहा सीपी जोशी साहब, सुखाड़े साहब वो बढ़िया है, अगर ये केंद्र में मिनिस्टर रहा, रेल मंत्री भी रहा, अगर ये चाहता सड़क मंत्री रहा उन्नान भी चाहता ये, तो अपन नाथद्वारा में जो ब्रॉडगेज ने मीटर गेज ने ब्रॉडगेज करता, ये बीजेपी री देन है, जो 70 साल की डिमांड ही वो आज ब्रॉडगेज भी है। और सुनो मैं बताऊं, यो हाईवे खाली अटे गोमती तक जो जैन रुक गयो, आना नजर आनी 16 किलोमीटर आगे नहीं बढ़े, और बीजेपी है जो ठेठ तक अपन परमिशन लेन पूरी आप 4 लेन सैंक्शन की दी है, हमारी नजर खाली अटे पास में पड़े, उन्हें ज़्यादा पड़े नहीं, और बाकी जो योजना है जतरी भी चाल रही है, रोडारी भी बात की थी, मैंने ये भी कही रहा आज पीएमजी वाइस रोड अलावा ना कोई रोड बनाई है तो बाकी जैन देख लो, और अपन वाह बनाई है एक देख लो खड़ा पड़ गया यार अपन लुगोरोपत बनायो जनी में, और यो कैसे माता जी मंदिर है बायन माता जी मंदिर ताजा बनायो, वंडी छत भी नीचे पड़ गई है, हमारा विकास देख लो वे हाथ पड़ जाओ, मंदिर ही छत पड़ गई। ओ लच्छू भाई वे तो कह रहा था तो फुल विकास है, फुल विकास दवान अटे तो मंदिर ही छत पड़ रही है भाई साहब, ऐसा है कि छत पड़ रही है, तो अन्य जिम्मेदारी सीपी साहब री नहीं है, सीपी साहब री जिम्मेदारी है पैसा लवारी, अगर काम अगर खराब वेरियो है, कोई गंदो वेरियो है तो वनो जिम्मेदार प्रशासन है, अधिकारी है,
आप अधिकारी पे कार्रवाई करो। 5 साल तक ठेकेदार की जिम्मेदारी रहे। आज यह पुल बन गई है और यह पुल पड़ गई है तो अन्य जिम्मेदारी की सीपी साहब रही है। सीपी साहब रही तो पैसा लावरी जिम्मेदारी है। सीपी साहब रही भाई साहब, नैतिकता इंजीनियर थोड़ी है। सीपी साहब नैतिकता का नहीं बात रही। आप सबरी ने मानी भी है, आप शिकायत करो, मैंने ब्लैक लिस्ट करा वनी ठेकेदार ने। ये जनता की भी नैतिकता है। ये कहीं आदमी एक आदमी वो थोपरो काम नहीं है। चपड़ासी काम कोई कलेक्टर साहब थोड़ी करेगी। आप समझो कहीं बात ने। आप पत्रकार हो, आप तो कहोगे चपड़ासी काम ही कर ले और वरना कह दो कलेक्टर का दस्तखत ही वो कर ले। यो नहीं चले। रोड बनी है, खाड़ा पड़िया है, रोड बनी है साहब, खाड़ा पड़िया, मैं मान रहा तो उस ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट कराने का काम आप 9 महीना में वो गौरवपद है, वो डैमेज वीडियो है। हाँ तो वीडियो है नहीं साहब, तो ठेकेदार का ब्लैक लिस्ट होएगा। जो वीडियो है नहीं, कमीशन देखो, सरकारी पैसे का नुकसान तो हुआ ना। नहीं, सरकारी पैसे का क्यों नुकसान होएगा? वो ठेकेदार जिम्मेदार है 5 साल तक। आप उसकी धरोहर राशि जमा रहती है सरकार में, वो ठीक नहीं करेगा तो उसको ब्लैक लिस्ट करो, उसको भी कार्रवाई करो। ये जिम्मेदारी आप किसी पे थोपते नहीं। दूसरी बात ये कह रहे हैं देखो उसकी रेल की, तो ये रेल आज यहाँ नाथद्वारे में आ रही नहीं। 1 महीने खाली रेल मंत्री रहे। ये प्रोजेक्ट सीपी साहब ने तैयार किया, इन्होंने नहीं तैयार किया। बात करवाऊं कहीं नहीं है, बात करवाऊं कहीं नहीं है। एक मिनट ये गोरापद ने सड़का खाड़ा नानी रामायण ने लेन तो जिंदगी भर बेटिया रहेगा। हूं जो संसद रे महीने पानी भरेगी अन्नो कहीं भाई नहीं, संसद भवन में दिल्ली में, और आप क्या नहीं गई भाई साहब? नहीं संसद भवन पानी। इनको यूँ बोलो कि संसद का ध्यान रखने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी है। आप कांग्रेस के एजेंट हो क्या? आप उनका जवाब मेरे से लोगे, आप खुद दोगे? आप बताओ ना। मैं ये कह रहा हूँ, ये जो बात कर रहे थे ना ठेकेदार की, ठेकेदार बेचारा कमीशन देके परेशान हो गया। इनको ये कह रहे जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी नहीं होती तो किसकी होती है? ठेकेदार बेचारा 2 महीने में रोड तोड़ के। एक बात बताओ, मारा जुदा कह रहा को ठेकेदार ने पनिशमेंट करो। पहले पनिशमेंट तो बना भ्रष्टाचार ने कर लो ने आप रे जो नाम भ्रष्टाचार भी हो और जेल तक जाना आया है। कई की तो अपना खिलाफ कई कार्रवाई की थी बताओ आप। यार लच्छूदा हमारी बात सुनो। हाँ यार बहुत फेमस आदमी हो यार, हमारी बात सुनो। वे तो कह रहा है थाना कमीशन दे ने परेशान हो गया है। देखो हमारी बात सुनो, कमीशन दी दो तो वन्य वास्ते प्रशासन है। भ्रष्टाचार यंत्र जुड़ो सको प्रशासन करने, वो तो आका मोदी जी रा अधीन है प्रशासन। तो ईडी रा छापा पड़ रहा, ईडी रा छापा पड़ रहा, आईडी रा छापा पड़ रहा, एसपी रा छापा पड़ रहा। ये मोदी जी रा अधीन है, जनता रा अधीन नहीं है। मेरी बात सुनो, बात करवाऊँ कहीं नहीं हुए, काम करवाऊँ है। और आज हमारा नाथद्वारा की जनता खड़ी है तो मैं तो नाथद्वारा का मुद्दा पर बात करा। तो नाथद्वारा में जो काम हुआ नहीं, ये आवा वाली पीढ़ी याद करेगा, थामा याद नहीं कर सका। आवा वाली पीढ़ी नन समन कौन बनेगी हो? मोहनलाल जी सुखाड़िया बनेगी। आज नाथद्वारा पानी कटाऊ पी रही हो, आप गांव में चमचम पी रही। आज नाथद्वारा का जतरा ही काम है। 20 और 25 करोड़ पर गांव में बना राजनीति नहीं की दी है। बना नहीं देखियो कहीं गांव में मैंने वोट मिलिया, कहीं गांव में नहीं मिलिया। हर गांव में बना काम की दो है, हर गांव में स्कूल, हर गांव में अस्पताल। तो वन्यू कहीं होगा पेट में दुख गयो लोग है कतरा काम क्यों हुआ जन्यू योग आप रे पेट दुख रही हो गई। ये कह रहा विकास अतरा हुआ, पेट दुख रहा बीजेपी वाला रो दुखी रो ना खाड़ा मुँह दुखी रो सड़क रा खाड़ा मुँह। अरे स्कूल बनाई है वे जर्जर हालत में पड़ गई। सामुदायिक भवन बनाए, आप वागोल जाओ और वागोल जाइन देखो 8 महीना में वो जर्जर महीने पड़ गयो है। तो उन्होंने गबन कौन कटो भ्रष्टाचार है अनारो। आप ये देखो, ये स्कूलों की बात कर रहे हैं। स्कूलों को क्रमोन्नत करने का काम वसुंधरा जी ने, जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी तब उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के हर पंचायत हेडक्वार्टर पे एक आदेश से बिना किसी डिमांड के जनता के हित में, छात्रों के हित में स्कूलों को क्रमोन्नत करने का काम अगर किसी ने किया तो वो वसुंधरा राजे ने किया। ये केवल लॉलीपॉप देते हैं, कहते हैं बस भर के आओ जयपुर, हम एक स्कूल क्रमोन्नत करेंगे, ब्लैकमेलिंग का काम करते हैं। भाई साहब ये कह रहा है टोटल मिला के सिर्फ लॉलीपॉप दी जाती है। जो भी उन्नति के काम है वो बीजेपी के शासनकाल चूसी गई लॉलीपॉप। कई बातें कर रहे हो यार आप खुद पत्रकार हो, अतरा फील्ड में घूम रहे हैं, लॉलीपॉप देखो उड़ो। हमारी बात ये बच्चे वाली बात है, लॉलीपॉप चूस वाली आप बचपन में करता, आज टाइम में नहीं हुए। अब मैं 2 शॉर्टकट में बात खत्म करने कह रहा हूँ कि राजस्थान रे महीने बीजेपी जमा वेरी 25 सीटें पे फिर कह रहा हूँ। और ये पोपा भाई जो है हमारी बीजेपी री वहाँ जमा करने मानेगा। मैं हमारी बात खत्म करूँ, धन्यवाद, जय हिंद। भाई साहब 25 सीटों पर बीजेपी सिमट रही है, इन्होंने कहा है। ये तो रिजल्ट आएगा उसके बाद बताएगा क्या रिजल्ट आता है। और
बीजेपी है 115-20 सीट से आ रही है, ये तो सर्वे हो चुका है। मेरा एक लच्छू भाई जो कह रहे थे कि नाथद्वारा के रोजगार के लिए इन्होंने डेयरी उद्योग लगाया, मैं तो आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, सीपी साहब ने इस नाथद्वारा में 30 साल शासन किया है, 30 साल एमएलए रहे, क्या 30 उद्योग भी लगाए? अगर ये 30 उद्योग लगाते या 30,000 आदमियों को रोजगार मिलता और रोजगार मिलता तो किसी आदमी को ऐसे अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, दिल्ली, कलकत्ता जाने की जरूरत नहीं पड़ती। माँ बाप हाँ बोलो भाई साहब, बोलो क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि गांव-गांव और ढाणी-ढाणी में जाकर देख लो आप विधानसभा क्षेत्र में कितना विकास हुआ है। पिछले 25 साल का इतिहास उठाकर देख लो। आज राजसमंद जिले के बनने को कितने साल हो गए? कम से कम 25 साल हो गए और कई बार भाजपा की सरकार रही और अभी तक यहाँ तक कि अभी भी भाजपा का विधेयक है, लेकिन कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं जिले मुख्यालय से, फिर भी जिला मुख्यालय पे कोई विकास नहीं हुआ। और हमारे माननीय विधानसभा ने 25 साल में नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र में जितना विकास हुआ, आप गाँव-गाँव ढाणी-ढाणी जाकर सर्वे कर सकते हो। हम विकास की राजनीति करते हैं, दलगत राजनीति नहीं करते। जीत रहे हैं, हजारों वोटों से जीतेंगे। एक फेमस डायलॉग है लो, बांग सने तो चक सने, जैसे यमुना को की। एक मिनट उड़ो, हमारी बात में अपने मैं कहूँगा बटन दबेगा हाथ पे, हम चलेंगे साथ में। बटन दबेगा हाथ पे, हम चलेंगे साथ में। बटन दबेगा हाथ पे, हम चलेंगे। एक मिनट बात खत्म करो। उड़ो, अरे आप बोलो। बीजेपी री दुकान में सामान खाली रह गयो है, अबे माना जाओ दो आप बाकी बीजेपी दुकान आप इनसे ये पूछो, आप केवल इनसे पूछो कि हमास का समर्थन कैसे कर रहे हैं? अरे उड़ो एक मिनट आना ने पूछो यार, मणिपुर में कहीं की दो यार, मैंने मणिपुर चल रहे हो ना। उड़ो, पीएम साहब रोड शो कर रहे हैं, देश रो जवान सरहद पे शहीद हुई गयो है और पीएम साहब रोड शो कर रहे हैं, गलत बात है। चलो तो जनता दरबार का यही समापन करते हैं। जनमंच के माध्यम से जाना क्या विकास के मुद्दे होने चाहिए, किन किन बातों पर कार्य होना चाहिए, ये तो भविष्य घर में छुपा है कि चुनाव कौन जीतेगा, पर मौजूदा विकास कार्यों से खुश है जनता। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि कमल खिल के रहेगा, ये देखेंगे 3 दिसंबर के दिन मालूम पड़ेगा कि यहाँ की जनता ने किसको चुना है। पर आपसे एक अपील जरूर है, 25 तारीख को अपने मत का प्रयोग जरूर करें, चाहे किसे भी वोट दें, दोनों ही पार्टियों में या अन्य किसी को भी वोट दें, नाटो पर बटन दबाएं पर वोट जरूर दें, अपना मतदान जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।